अगर आपके घर में भी अचानक से कोई मेहमान आ जाए और घर में दुकान पे जाने वाला कोई भी ना हो, साथ ही साथ घर में भी कोई ख़ास ऐसी तैयारी ना हो जिसके लिए आप मतलब मेहमान के लिए कुछ खातिर पानी कर सके। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। घर में अचानक से कोई गेस्ट आया। यहाँ पर तो ये गेस्ट ही है, वैसे तो ये मेरे जेठ का लड़का है निखिल, जिसको आपने कभी गाँव वाली वीडियो में देखा होगा। अब ये आ चुका है घर में। मैं अकेली थी, इसको अकेले कहीं भेज नहीं सकती थी। और गांव में तो अक्सर घर में दूध वगैरह रखा ही रहता था, यहाँ पर तो दूध भी नहीं रहता है। फिर मैंने सोचा चलिए घर में ही कुछ ना कुछ बना के तो देती हूँ। मैं अपनी कुछ रेसिपी बनाने के लिए पके हुए आम लेके आई थी और इनको आए 2-3 दिन हो चुके थे, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसकी कोई रेसिपी शूट कर सकूँ। फिर मैंने सोचा अब तो घर में केवल आम ही हैं तो इन्हीं से कुछ बना लेती हूँ। तो फटाफट से मैंने अपने दोनों ये पके आम छीले। इसके बाद मेरे पास कच्चे आम भी रखे हुए थे जिसकी मुझे सब्जी वगैरह बनानी है, तो उसी में से मैंने एक खट्टा सा कच्चा आम ले लिया, इसको भी छील लिया। और जितना भी इसके ऊपर का गूदा होता है ना, छोटे छोटे टुकड़े करके सारा गूदा उतार लेना है। कुछ मतलब कुछ भी चीज़ वेस्ट बिल्कुल नहीं करनी है। तो जैसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कच्चे आम को कट किया है, इसी तरीके से हम बड़े वाले आम में यानी पके हुए आम में कुछ इस तरीके से कट लगाएंगे और फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे आम को कट करके तैयार कर लिया है। वैसे तो जब मैं इसको बना रही थी तो थोड़ा सा नर्वस भी फील कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कभी पीने में अच्छा ना लगे। सबसे पहले मैंने आम को चेक किया, जो कच्चा आम था उसको चेक किया तो ठीक ठाक ही खट्टा था, जैसे मुझे खट्टा चाहिए था। और जो ये पका हुआ आम था ये बहुत ही अच्छा मीठा आम था, तो दिल खुश हो गया। अब इसको चेक करने का मेरा मेन मकसद ये था कि इसमें मीठा डालने वाली हूँ, तो मीठा खट्टा और मीठा दोनों के हिसाब से ही जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ ये जूस वाला गिलास। इस जूस के गिलास को मैंने अभी 2-3 बार इस्तेमाल किया है और यहाँ पर आने के बाद सामान को सही तरीके से लगाने का टाइम वगैरह नहीं मिल रहा है, तो जैसा देखा सामान को इसी तरीके से हमने रख दिया था, एक तरीके से भर दिया था। अब ये रखे रखे काफ़ी दिन हो चुके हैं। पिछले साल ही मैंने इसमें कुछ किया होगा, तो एक अजीब सी महक हो जाती है। तो सबसे पहले इस जार को अच्छे से धो लेते हैं। इसका ढक्कन ना इस पर थोड़ा चीकट सा चढ़ रहा था, मतलब गंदा सा ज़्यादा ही हो रहा था। इसको मैंने साबुन से अच्छे से साफ़ कर लिया है। सिंक में अक्सर मेरे बर्तन पड़े ही रहते हैं, जबकि मैंने सारा काम निपटा लिया था, लेकिन बाद में मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता करते हैं तो वो बर्तन यहाँ पे बच गए थे। तो नाश्ता करके हस्बैंड चले गए थे ऑफिस में और मैं घर पे रह गई थी काम करने के लिए, तो बाद में साफ़ करूँगी, इसलिए बता रही हूँ इस गाथा को। तो चलिए, जो भी ये कच्चे और पक्के आम थे इसको हम डाल लेते हैं इस जो है मिक्सी के या फिर जूस वाले जार में। अब बारी आती है यहाँ पर मीठा डालने की। और कभी कभी मैं आपको बोलती हूँ कि आप यहाँ पर जैसे कच्चा मीठा होता है जिसको शक्कर या गुड़ बोला जाता है, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन इस वाली रेसिपी में हम दूध वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर केवल चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर चीनी को डालिएगा। जो आम थे मतलब खट्टे भी सही थे और मीठे भी सही थे, तो यहाँ पर करीब करीब मैंने डाल दी है 100 ग्राम के जितनी चीनी। पहले इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और इसको अच्छे से पीस के तैयार कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम कुछ मिक्सी को इस तरीके से चलाएंगे कि जो हमारा ये मतलब टुकड़े से है ना आम के, ये बहुत ही अच्छे से पिस जाने चाहिए, कटने नहीं चाहिए, एक तरीके से एकदम बिल्कुल बढ़िया पेस्ट के हिसाब से पिस जाने चाहिए। तो मिक्सी को थोड़ी सी देर तक थोड़ा सा रुक रुक के चलाइएगा, कितनी बार ना मिक्सी गर्म सी हो जाती है। अब जैसे ये अच्छे से पिस चुका है, अब मैं ये देख रही हूँ कि मुझे इसमें मीठा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, एक स्पून ले लेते हैं और स्पून से थोड़ा सा हम जो है ये जूस अपना चेक करके देखते हैं। अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये ज़्यादा सा खट्टा हो रहा है या इसमें मीठे की ज़रूरत है आपके हिसाब से, तो आप यहाँ पर मीठा डाल दीजिएगा। बट मेरे हिसाब से मीठा बिल्कुल परफेक्ट था। इसके बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका था। मैंने यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल दिया है और पानी डाल के इसको वापस से थोड़ा सा और चला दिया है। तो यहाँ पर ये हमारा एकदम कौन सा टेस्ट बताऊँ आपको, जैसे आप फ्रूटी माजा वगैरह पीते हो ना, आम वाला जो जूस पीते हो, इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही आता है।
वैसे भी मैं इसकी मतलब फ्रूटी वगैरह ही बनाने वाली थी, रेसिपी शूट करने वाली थी, लेकिन उसको उबाल के पका के इस तरीके से बनाया जाता है और इसको सिंपली मैंने ऐसे ही बनाया है। तो मुझे टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे बाज़ार वाली फ्रूटी वगैरह में या माजा वगैरह में टेस्ट आता है। तो चलिए इसको बढ़िया सा टच दे देते हैं यहाँ पर आइस क्यूब को डालकर। मेरे पास ये आइस क्यूब मोल्ड है और इसमें गोल गोल पत्थर के जैसे, गोल गोल शीशे के जैसे आइस क्यूब जम के तैयार होते हैं, जो कि देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। तो दो दो चार चार ये कंचे टाइप के आइस क्यूब यहाँ पर डाल लेने हैं और ये मैंगो का जूस यहाँ पे डाल देना है। जूस को अभी आप थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं, मतलब वो डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना गाढ़ा या कितना पतला पीना पसंद करते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं इसको केवल 2 ग्लास में ही जो है डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पर नहीं हैं, फैमिली वाले भी यहाँ पर नहीं हैं। और इसको मैंने एक नाश्ते के तौर पे तैयार किया है सिंपल आलू भुजिया के साथ। सिंपल आलू भुजिया नहीं, वो है मसाला भुजिया। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिप को शूट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ना बच्चों को लेने स्कूल जाना है, वो बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी और कैमरा लगाने में, शूट करने में टाइम लगता है। तो मैं बोल रही थी निखिल से कि फटाफट से पी ले और फिर बच्चों को लेने चलते हैं। जो बाकी का बच गया था उसको फ्रिज में रख के जाती हूँ।